फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्याएं 15 से 24, 30 से 34 तक। मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतरकर लौटा। पाटियों पर सामने और पीछे दोनों ओर लेख अंकित थे। वे पाटियां ईश्वर की बनाई हुई थीं और उन पर जो लिपि अंकित थी वह ईश्वर की अपनी लिपि थी। योशुआ ने लोगों का कोलाहल सुनकर मूसा से कहा, शिविर में से लड़ाई जैसी आवाज़ आ रही है। उसने उत्तर दिया, यह ना तो विजेताओं का उल्लास है और ना पराजितों का विलाप। मैं तो गाने की आवाज़ सुन रहा हूँ। शिविर के पास पहुंचकर मूसा ने बछड़े की प्रतिमा और लोगों का नृत्य देखा। उसका क्रोध भड़क उठा और उसने अपने हाथ की पाटियों को पहाड़ के निचले भाग पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने लोगों का बनाया हुआ बछड़ा लेकर जला दिया। उसने उसकी राख पीस कर चूर चूर कर डाली और उसे पानी में छिड़क कर इस्राएलियों को पिला दिया। तब मूसा ने हारून से पूछा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय किया जो तुमने इन्हें घोर पाप में डाल दिया है? हारून ने उत्तर दिया, महोदय, आप क्रोध ना करें। आप जानते ही हैं कि इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है। इन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए एक ऐसा देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो मनुष्य हमको मिस्र देश से निकाल लाया उस मूसा का क्या हुआ। तब मैंने इनसे कहा, जिसके पास सोने के आभूषण हों वे उन्हें उतार कर ला दें। उन्होंने मुझे सोना ला दिया। मैंने उसे आग में डाला और इस प्रकार यह बछड़ा बन गया। दूसरे दिन मूसा ने इस्राएलियों से कहा, तुम लोगों ने घोर पाप किया है। मैं अब पर्वत पर प्रभु के पास जा रहा हूँ। यदि हो सका तो मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूँगा। मूसा ने प्रभु के पास आकर कहा, हाय, इन लोगों ने घोर पाप किया है। इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया है। ओह, यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। प्रभु ने उत्तर दिया, जिसने मेरे विरोध पाप किया है उसी को मैं अपनी पुस्तक से निकाल दूंगा। अब तुम जाकर लोगों को उस स्थान ले जाओ जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। जब दंड देने का दिन आएगा तब मैं लोगों को उनके पाप का दंड दूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया। उन्होंने एक प्रतिमा की आराधना की। उन्होंने अपने महिमामय ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली।
अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उन्होंने अपने मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया, जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, हाम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसका कृपा पात्र मूसा बीच में आया। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उन पर से अपना क्रोध हटा लिया। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। जय घोष। हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 31 से 35 तक। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बोया। यह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए। मैं दृष्टांतों में बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से है, अध्याय 32। आज के पहले पाठ में हमने सुना मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतरकर लौटा। पाटियों पर सामने और पीछे दोनों ओर लेख अंकित थे। वे पाटियां ईश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो लिपि अंकित थी वह ईश्वर की अपनी लिपि थी। मूसा उन पाटियों को लेकर पर्वत से नीचे आए। शिविर के पास पहुंचकर मूसा ने बछड़े की प्रतिमा और लोगों का नृत्य देखा। उसका क्रोध भड़क उठा और उसने अपने हाथ की पाटियों को पहाड़ के निचले भाग पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने लोगों का बनाया हुआ बछड़ा लेकर जला दिया। उसने उसकी राख पीसकर चूर चूर कर डाली और उसे पानी में छिड़क कर इस्राएलियों को पिला दिया। मूसा ने हारून से पूछा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कौन सा न्याय किया जो तुमने इन्हें घोर पाप में डाल दिया है? तो हारून ने मूसा को समझाया,
ये लोग ईश्वर की एक मूर्ति चाहते थे, ईश्वर को ठोस रूप में देखना चाहते थे। इसलिए हारून ने लोगों के पास से सोना लिया, आग में डालकर एक मूर्ति, बछड़े की मूर्ति बनाई। दूसरे दिन मूसा ने इस्राएलियों से कहा, तुम लोगों ने घोर पाप किया है। मैं अब पर्वत पर प्रभु के पास जा रहा हूँ। यदि हो सका तो मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूँगा। मूसा ने प्रभु के पास आकर कहा, हाय, इन लोगों ने घोर पाप किया है। इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया है। ओह, यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। ईश्वर ने मूसा को क्षमा कर दिया। ईश्वर ने आश्वासन देते हुए कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी को मैं अपनी पुस्तक से निकाल दूंगा। अब तुम जाकर लोगों को उस स्थान ले जाओ जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। जब दंड देने का दिन आएगा तब मैं लोगों को उनके पाप का दंड दूंगा। तो इन घटनाओं से हम क्या सीखे? ईश्वर ने इस्राएलियों को 10 नियम दिए थे। केवल सच्चे एकमात्र ईश्वर की आराधना होनी चाहिए। अन्य देवी देवताओं की पूजा आराधना नहीं होनी चाहिए। पृथ्वी पर या आकाश में या पानी में रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाइबल की शुरुआत से हम पाते हैं कि मनुष्य अंधविश्वास अविश्वास में चलते आ रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 31 में हम लोग पढ़ते हैं कि लाबान ने याकूब का पीछा किया। लाबान की सबसे बड़ी चिंता थी उसके कुल देवताओं को किसी ने चुरा लिया था। राहेल ने गृह देवताओं को चुराकर उन्हें ऊंट की काठी में छिपा रखा था और उन पर बैठी थी। लाबान ने पूरे तंबू में खोजबीन की परंतु उसे कुछ नहीं मिला। देखिए, लाबान ने अपने कुल देवताओं की पूजा की और उसकी बेटी राहेल ने उनको चुरा लिया और उनको छिपाकर अपने पास ही रखा। प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की पूजा वे करते थे। सूरज, चंद्रमा, अन्य प्रकार की वस्तुओं की पूजा करते थे। इसलिए जब वे लोग मिस्र देश से भाग गए, आज़ाद हो गए, ईश्वर को एक ठोस रूप में देखना चाहते थे। बैल के समान शक्तिशाली ईश्वर उनके मन में था, क्योंकि उनको इसी तरह का अनुभव था मिस्र देश में। मनुष्य आसानी से इसी तरह की बेकार की बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 4 में हम लोग राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं। हिजकिय्याह ने पहाड़ी पूजा स्थान हटा दिए, पूजा स्तंभों को तोड़ा, अशेरा देवी के खूंटे काट डाले और मूसा द्वारा बनवाया हुआ कांसे का सांप टुकड़े टुकड़े कर डाला, क्योंकि इस्राएली उस समय तक उसके सामने धूप देते आ रहे थे। लोग उसे नहुस्तान कहते थे। याद रखें, जब इस्राएली लोग मरुभूमि से गुजर रहे थे, उन्होंने मूसा और ईश्वर के विरुद्ध शिकायत की। तब बहुत सारे सांपों ने उनको काटा, बहुत सारे लोग मर गए। उन्होंने मूसा से प्रार्थना की, ईश्वर सांप को हटा दे। ईश्वर ने सांपों को नहीं हटाया,
लेकिन एक उपाय बताया, कांसे की एक मूर्ति, सांप की मूर्ति बनाकर एक डंडे के ऊपर रखो। जिन जिन लोगों को सांप ने काटा वे लोग उस मूर्ति के पास आए, उसकी ओर देखे और वे चंगे हो जाए। हम जानते हैं कोई मूर्ति उनको चंगा नहीं करती है, लेकिन ईश्वर का वचन, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से वे लोग चंगे हो जाते थे। बाइबल पंडितों के अनुसार मिस्र देश से ये लोग अंधविश्वास में पड़ गए थे। वहाँ किसी को सांप ने काटा तो वह व्यक्ति या उसका रिश्तेदार सांप की छोटी मूर्ति, लोहे से बनी मूर्ति को बनाकर देवी देवताओं को चढ़ाते थे, चंगाई करने वाले देवता को चढ़ाते थे। और इस्राएली लोगों ने उस अंधविश्वास को कायम रखा। जब मरुभूमि में सांप काटने लगे तो मूसा ने समझाया, अनेक मूर्तियां नहीं, एक मूर्ति बनाकर हम रख देते हैं। एक मूर्ति के पास आना है, जगह जगह पर मूर्तियां नहीं। वह एक तरह से अंधविश्वास से उनको मुक्त करने के लिए एक उपाय था। जगह जगह पर छोटी छोटी मूर्तियों को बनाकर रखने के बदले एक मूर्ति। बाद में जब इस्राएली लोगों ने मंदिर बनवाया तो उस मंदिर में उस मूर्ति को रखा और धीरे धीरे लोग उस मूर्ति के सामने धूप चढ़ाने लगे। सच्चे ईश्वर को छोड़कर उसकी पूजा आराधना करने लगे। इसलिए हिजकिय्याह ने उसे तोड़वा दिया, बर्बाद कर दिया। इसी तरह आज भी मनुष्य अंधविश्वास में पड़कर बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हमारे आसपास के रहने वाले अन्य धर्म के लोग ओझा, मौलवी, भगत के पास जाते हैं, ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, या पानी, तेल या अंगूठी, इन सबों का प्रयोग करते हैं जो ओझा द्वारा दिए गए हैं। बहुत सारे लोग राशि फलों में, अन्य तंत्र मंत्र में सब पड़ जाते हैं, विश्वास करते हैं। सच्चे ईश्वर को छोड़कर वे झूठे ईश्वर के पीछे जाते हैं। बहुत सारे अंधविश्वास है, समय के बारे में, दिन के बारे में और पाप के बारे में, दंड के बारे में, सब बहुत सारी बातें। उसी तरह एक व्यक्ति मर जाता है तो यहाँ के लोग विश्वास करते हैं कि वो उसका प्रेत घूमता रहता है। वे डरते हैं। उनका मानना है उस मृत विश्वासी का प्रेत दूसरे व्यक्ति में घुस जाता है। ये सब अंधविश्वास है। हमें इन सबों को छोड़ना है। सच्चे ईश्वर में विश्वास कर, सच्चे ईश्वर की आराधना कर आगे बढ़ना है। इसके लिए हमें संत मत्ती के सुसमाचार से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक जोर जोर से पढ़ना है। उन वचनों पर विश्वास करना है। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर हमें नए दृष्टिकोण से बाइबल को पढ़ना है। यीशु क्या हमें सिखाते हैं, कलीसिया हमें क्या सिखाती है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। कैथोलिक चर्च की धर्म शिक्षा है, उसके द्वारा कलीसिया हमको सिखाती है कौन सच्चा ईश्वर है। ईश्वर में 3 व्यक्ति है और उनकी आराधना करनी है। वह त्रिएक ईश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं हम अंधविश्वास से, अविश्वास से बाहर आए, सच्चे ईश्वर की आराधना करने की कृपा पाए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु 2 दृष्टांत देते हैं। पहला दृष्टांत राई के दाने के बारे में है। वह बहुत छोटा बीज है। वह दाना बहुत छोटा है, लेकिन वह उगाने पर, आगे बढ़ने पर करीब 10 फीट के पौधे के रूप में प्रकट होता है। इस्राएल के लोग, यरूशलेम के लोग ये सब अच्छी तरह समझ सकते थे।
यीशु की बात सुनने वाले इस्राएली यहूदी लोग अच्छी तरह समझ सकते थे, क्योंकि पुराने व्यवस्था में कई नबियों ने इसी तरह पेड़ और डालियों, चिड़ियों और जानवरों के बारे में बताया था, दृष्टांत सुनाया था। यजेकिएल नबी के ग्रंथ अध्याय 17 में फिर 31 में इसी तरह के दृष्टांत हम पाते हैं। यजेकिएल नबी अध्याय 31 में इसी तरह एक पेड़ का दृष्टांत सुनाता है और उसका कहना है, आकाश से सभी पक्षियों ने उसकी शाखाओं में अपने घोंसले बनाए, उसकी डालियों के नीचे मैदान के सभी पशुओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया और उसकी छाया में सभी राष्ट्र निवास करते थे। ये पक्षी या जानवर सब गैर यहूदी है, इस्राएल के बाहर के लोग हैं। वे भी इस्राएलियों के साथ शामिल हो जाएंगे। दानियल के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 7 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जब मैं शैया पर था तो मुझे यह स्वप्न दिखाई पड़ा। पृथ्वी के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा था। वृक्ष बढ़ता और सबल होता गया, उसकी चोटी आकाश छू रही थी और वह पृथ्वी के छोर तक दिखाई दे रहा था। उसकी पत्तियां सुंदर थी और उसमें प्रचुर फल थे। सब प्राणी उसका फल खाकर तृप्त हो जाते थे। वन के पशु उसकी छाया में विश्राम करने आते, पक्षी उसकी डालियों में निवास करते थे। उससे सभी प्राणियों का भरण पोषण होता था। याद रखें, यीशु के शिष्य लोग संसार के कोने कोने में जाने लगे और हमारे देश में भी वे लोग आए। संत थॉमस ने हमारे देश में आकर सुसमाचार सुनाया और ईश्वर का राज्य फैलता गया। न केवल मनुष्य विश्वास करने लगे, वे सर्वांगीण विकास पाने लगे। इन दिनों हमारे समाज में जो विकास पाते हैं उनमें अधिकांश प्रभु के शिष्यों की प्रेरणा से शुरू हुआ है। उदाहरण के लिए हम लोग आजकल बहुत सारे अस्पताल देखते हैं। सबसे पहले बसेलियोस नामक एक धर्माध्यक्ष ने, अलेक्जेंड्रिया के एक धर्माध्यक्ष ने अस्पताल की शुरुआत की। अब देखिए संसार भर में कितने अस्पताल हैं। गुटनबर्ग नामक एक व्यक्ति ने, प्रभु के भक्त ने, सुसमाचार के प्रचार के लिए लकड़ी में प्रिंटिंग प्रेस बनवाया और जल्दी ही प्रेस फैलने लगा। संसार भर में प्रेस, छपाई के मशीन, आप देखिए संसार भर में कितने प्रेस हैं, छपाई के मशीन है। और इसी तरह जहां हम लोग देखें विकास प्रभु यीशु के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा हुआ है। लुईस पास्टर नामक एक व्यक्ति माता मरियम से बड़ी भक्ति रखते थे, माला बिनती करते रहते थे। उनको प्रभु की प्रेरणा मिली। उन्होंने पागल कुत्ते के जो जहर है उसके विरोध में वैक्सीन खोज निकाला। अब देखिए संसार भर में पागल कुत्ता काटने से इलाज होता है। इसी तरह 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 के अनुसंधान प्रभु के प्रेरितों ने किया है और इस समाज का विकास होता गया है। संसार भर में बहुत सारे देशों का संविधान बाइबल के आधार पर है। प्रभु यीशु के पहले प्रवचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, 6 और 7 के अनुसार बहुत सारे लोगों ने अपने देश का संविधान बनाया, गणतंत्र बनाया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस विकास के लिए और प्रार्थना करते हैं कि यह ईश्वर का राज्य फैलता जाए।
पूर्ण रूप से फैलता जाए, विकसित होता जाए और ईश्वर का राज्य पूर्ण रूप से स्थापित हो जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के आदेशों के अनुसार सुसमाचार बने, सुसमाचार का प्रचार कर सके, सारे संसार में ईश्वर का राज्य फैलता जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।